हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आई एम धीरज राजपुरोहित और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज से रिलेटेड। तो क्या है इंडिया की नेशनल लैंग्वेज, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। और काफ़ी कुछ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस पे, और अल्टीमेटली हम जो क्वेश्चन करेंगे आज, जो फाइनल हमें कंक्लूजन निकालना है वो ये देखना है कि भारत की राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज जो है इंडिया की, वो क्या है। ठीक है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। शुरुआत करते हैं जैसे कि सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, और क्या कंटेक्स्ट है हमारे इस टॉपिक का। रिसेंटली एक हिंदी एक्टर ने, एक्चुअली वो अजय देवगन थे, अजय देवगन ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भाई हिंदी लैंग्वेज जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और इस पे काफ़ी एक फिर वापस एक डिबेट शुरू हो गई। सदर्न इंडिया से जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी इस पे अपने कमेंट्स दिए, नॉर्थ इंडिया से भी काफ़ी कमेंट्स आए। तो काफ़ी वापस एक तरह से ये जो इशू है सरफेस पे आ गया। इससे पहले ये 65 में तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा इशू में था, ये इश्यूज बने थे इसको, इस टॉपिक को लेके कि नेशनल लैंग्वेज जो है वो इंडिया की क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि अब जो नेशनल लैंग्वेज का जो मुद्दा है, फाइनली हम कंक्लूजन लास्ट में निकालेंगे वीडियो की लास्ट में कि हमारे नेशनल लैंग्वेज क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो डिबेट है नेशनल लैंग्वेज की, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस डिबेट, इस इशू को लेके क्या डिबेट हुए, क्या कमेंट्स हुए, क्या व्यूज थे उनके मेंबर्स के, तो इन पे चर्चा करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये इशू काफी एक हीटेड इशू था, क्योंकि इस पे कोई कंसेंसस नहीं था, सहमति नहीं थी इस मुद्दे पे। काफी सारे जो हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो ये चाहते थे कि हिंदी जो है, हिंदी इंक्लूड की जाए, हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज हम अडॉप्ट करें। और ये हमारे नॉर्थ इंडिया के मेंबर्स थे, बट जहां पे नॉन हिंदी स्पीकिंग मेंबर्स जो थे असेंबली के, उन्होंने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हिंदी नहीं, हमें इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। एक्चुअली नेशनल लैंग्वेज होगी तो हम उसी में कम्युनिकेट करेंगे, उसी को प्रमोट करेंगे, इसलिए हम नेशनल लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑलराइट, और ये एक सिंबल होता है नेशन का। एक लैंग्वेज आप एक तरह से कम्युनिकेशन के लिए, हर प्रमोशन के लिए उसमें आप प्राउड फील करने चाहिए, ऐसी कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स ये एक रिफ्ट थी मेंबर्स के बीच में कि कोई कंसेंसस नहीं था कि हिंदी रखें, इंग्लिश रखें। देखिए, जो इंग्लिश को लेके काफी जो मेंबर्स थे उनका कहना था कि ये एक सिंबल है ऑपरेशन एनस्लेवमेंट का। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हमें एनस्लेव किया, 150 साल यहाँ राज किया, उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, और उनसे ही हमने अडॉप्ट किया इंग्लिश। सो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज हम नेशनल लैंग्वेज तो नहीं रख सकते, बिकॉज वी वोंट फील प्राउड इन इंग्लिश लैंग्वेज एज आर नेशनल लैंग्वेज। तो यहाँ पे इशू इंग्लिश से भी रिलेटेड था कि इंग्लिश को नहीं रखना है, हिंदी से रिलेटेड था कि हिंदी भी नहीं रखना है क्योंकि सदर्न लैंग्वेजेस हिंदी से कंफर्टेबल नहीं थी। इवन कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ मेंबर्स जो थे वो इवन संस्कृत को भी डिमांड कर रहे थे कि संस्कृत को रखा जाए, बिकॉज संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ऑल्सो कंसिडर्ड ओल्डेस्ट लैंग्वेज। काफी डिस्प्यूट भी होते हैं, मैं इस पे ज्यादा डिस्प्यूट पे नहीं जाऊंगा। काफी लोग तमिल को कहते हैं कि ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, कुछ कहते हैं संस्कृत को, बट संस्कृत इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू मेनी स्कॉलर्स। संस्कृत पे भी डिबेट चल रही थी कि संस्कृत को इंक्लूड किया जाए, है ना। और कुछ कह रहे थे कि हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी एक्चुअली उर्दू और इससे हिंदी से मिक्स होके हिंदुस्तानी बनी थी, तो हिंदुस्तानी को रखा जाए नेशनल लैंग्वेज। तो ये हमने देख लिया कि डिबेट थी, कोई कंसेंसस नहीं था नेशनल लैंग्वेज को लेके। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस बने इससे रिलेटेड, लैंग्वेजेस से रिलेटेड। देखिए, लैंग्वेजेस से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्ट 17 के अंदर दे रखे हैं लैंग्वेजेस। ओके, तो यहां पे दो ही आर्टिकल है इसके अंदर, एक तो आर्टिकल 343 जिसको हम डिस्कस करेंगे, एंड आर्टिकल 344। ओके, 343 हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। नोट करना, यहां पे है ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब हम जिसमें कम्युनिकेट करेंगे, यानी यूनियन और स्टेट जो है आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, जितने भी उनके ऑफिशियल वर्क है वो किस लैंग्वेज में करेंगे, उसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, आधिकारिक भाषा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया यूनियन हमने रखा है हिंदी को।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो दैट व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343, हिंदी इज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विद दैट न्यूमरल्स, यानी जो नंबर्स लिखते हैं हम, नंबर्स कौन से हैं? नंबर्स हैं हमारे इंडियन न्यूमरल्स जो है, ये यूज किए जाएंगे इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। जो हम ये जैसे लिखे हैं 2 3 4, या फिर मैंने यहां जो लिखे हैं ये नंबर्स, हिंदी न्यूमरल्स आपने देखे होंगे काफी अलग होते हैं। इस तरह से हिंदी न्यूमरल्स बनते हैं, ठीक है। ये हमने अडॉप्ट नहीं किया है, हमने नंबर्स के लिए इंटरनेशनल फॉर्म्स जो है, न्यूमरल फॉर्म्स, वही यूज किया है। ओके, तो ये है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके ये फर्स्ट क्लॉज था। सेकंड क्लॉज कहता है कि 15 साल तक, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 15 साल तक हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करेंगे। जहां पे भी प्रीवियसली हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे थे कम्युनिकेशन के लिए, वहां पे 15 साल तक हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिलैक्सेशन दिया। पार्ट क्लॉज 3 जो है इस आर्टिकल का, वो कहता है कि 15 साल बाद क्या करेंगे। 15 साल बाद पार्लियामेंट एक लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रोवाइड फॉर द यूज आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। किस चीज के लिए? इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू करने के लिए, या फिर देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स, जो मैंने अभी आपको नंबर्स बताए थे। जैसे देवनागरी में 5 जो है हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, या 7, या फिर इस तरह से हम जो लैंग्वेजेस लिखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो थोड़ा ध्यान रख लेना। ओके, ये फिर भी करेक्ट है एकदम, ये मुझे पता है, ठीक है। तो ये 5 इस तरह से जो देवनागरी न्यूमरल्स हैं, उनको हम ऑफिशियली यूज कर सकते हैं आफ्टर पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ। ये एक और क्लॉज बना दिया, थर्ड क्लॉज। तो इससे रिलेटेड, ओके, यहां पे इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल 344 भी बता देता हूं। 344 जब हमने चर्चा कर ही रहे हैं, तो 344 कहता है कि प्रेसिडेंट कोई भी ऐसी कमिटी बना सकता है, कमीशन बना सकता है, जो रेकमेंड करे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, इन शॉर्ट अभी के लिए इतना बहुत है। अब इसके ऊपर पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि ये सर 1963 क्यों है, जबकि हमारा कमेंसमेंट कब हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ? 1950 में, टू बी एग्जैक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, लागू हुआ। तो इससे 15 साल बाद, यानी कि होना चाहिए 1965। तो डेट 1963 क्यों है? 1963 को हमने लॉ बना लिया था, बट 1965 में हमने उसे लागू किया। तो इन इफेक्ट ये 15 साल बाद में ही इफेक्ट में आया। ओके, बट लॉ हमने 63 में पास कर लिया था, इफेक्ट में नहीं लेके आए थे। ओके, तो ये लॉ ये कहता है कि इंग्लिश जो है वो कंटिन्यू करेगी, इंग्लिश कंटिन्यू करेगी आगे अब भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पे, यूनियन और स्टेट्स के बीच में, और स्टेट्स, नॉन हिंदी स्टेट और हिंदी स्टेट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन होगा, तो वो भी इंग्लिश में होगा। अगर समझो कि नॉन हिंदी और हिंदी स्टेट्स के बीच में, जैसे सदर्न स्टेट ले लेते हैं जो नॉन हिंदी है, और नदर्न स्टेट जो हिंदी है, ये आपस में अगर कम्युनिकेट करते हैं ऑफिशियली, तो वहां पे उन्हें उस कम्युनिकेशन को, अगर उन्होंने हिंदी में किया है, हिंदी में कम्युनिकेशन किया है, तो उनको साथ में एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का? हमारी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हिंदी एंड इंग्लिश। करंट स्टेटस क्या है? ये दो लैंग्वेजेस हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। नाउ यहां पे एक और चीज नोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक और शेड्यूल बना है, 8th शेड्यूल। नाउ 8th शेड्यूल के अंदर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, या फिर आप कह सकते हो ऐसी लैंग्वेजेस जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, वो लैंग्वेजेस यहां पे एनलिस्टेड है। शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थी, प्रेजेंट टाइम में देयर आर 22 लैंग्वेजेस। दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट, बोथ दीज फैक्ट्स। अभी प्रेजेंट में 22 लैंग्वेजेस है, जो कौन सी है? असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। Okay, so these are the 22 languages enlisted in 8th schedule. अब आ जाते हैं हम, क्या हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है? जो फाइनल कंक्लूजन हमें करना था। सो नो, वेरी इंपॉर्टेंट,
कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देयर इज नो ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज। ओके, ऑफिशियल हटा देते हैं, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि भारत की राष्ट्रभाषा भाषा तो नहीं है, पर आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश है, यानी हमारे कम्युनिकेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू लैंग्वेजेस, हमारे बाकी लैंग्वेजेस जो 8 शेड्यूल में दे रखे हैं, वो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रखा है। 22 लैंग्वेजेस है, उसमें हिंदी इंक्लूडेड है, आपने देखा था इसके अंदर हिंदी इंक्लूडेड है, ठीक है ना, इसमें हिंदी इंक्लूडेड थी, ये रही। इंग्लिश नहीं है, इन 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं है, अगर नोट करो तो ये हमारी 22 लैंग्वेजेस जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। प्लस हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिर्फ 2 है, हिंदी और इंग्लिश, और कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, वो भी 2 है, हिंदी और इंग्लिश। तो इसी पे मैं कंक्लूड करता हूं इस वीडियो को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्रिंस सिविल सर्विसेज को, and for more updates and more videos like this. Thank you for watching. Take care. God bless.